हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में आपका पहला चैप्टर हो गया है रिलेशन एंड फंक्शन। इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके डाउट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आज की क्लास में यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आपका 2019 में आया हुआ था। इससे पहले हमने एक इसी तरह का जो किया था तो आपका प्रीवियस ईयर। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है 2020 में ये क्वेश्चन आया था और इससे पहले आपका 2019 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको क्या करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। और आर यहाँ पर क्या है, ए कोमा बी, यानी रिलेशन आपके पास क्या है, ए कोमा बी, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया था, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसी तरह का यहाँ 2019 में भी यहाँ पर आपका डिविजिबल, थोड़ा आपको सेट अलग दिया है और साथ में डिविजिबल बाय 3 यहाँ पर ही आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर डिविजिबिलिटी, यानी वहां पर आपका 2 था और यहाँ 3 है, ठीक है। सेट में थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो आपका रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास तो लिखिएगा सेट आपके पास है ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स जेड को बिलोंग करता है, यानी कि ये एक इंटीजर का क्या है, सेट है, इंटीजर है, ठीक है। सच दैट, अब ये जो x है ये 0 और 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 12। इस सेट को, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी सेट को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यहाँ पर ए सेट में आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे, 0 इंक्लूड है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ 12 तक यहाँ पर आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उससे आप रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास रिलेशन दिया है गिवन बाय एस, तो यहाँ पर रिलेशन है, इसको आर आर करें, ठीक है। रिलेशन आर आपके पास क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड। ए और बी क्या है, इंटीजर है, ठीक है, जेड को बिलोंग करते हैं। और मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 को डिविजिबल है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास किसी भी सेट को जब आप इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, इसके लिए आपको उसे रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आप उसे रिफ्लेक्सिव, सेकंड आप उसे सिमेट्रिक, और थर्ड आप उसे ट्रांजिटिव अगर प्रूफ कर दें तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो आप कहेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए यहां से हम पहला आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको चेक करते हैं, ठीक है। यदि हमने कहा ए कोमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर, अगर ए और ए रिलेशन आर में है
तो यहां से आपके पास रिलेशन क्या दिया है, मॉड ऑफ, क्या दिया है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 0 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये जो है कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि a कोमा a बिलोंग टू रिलेशन R या फिर a रिलेटेड टू a। ठीक है, तो यानी कि यहाँ a और a का रिलेशन है। यदि आप a को 3 माने तो यहाँ पर आपका a को आप कोई भी नंबर मान लें तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 0 आएगा और वो हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव है। चलिए इसको नोट करें, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ आप 3 तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, अगर आप इसे a ही माने, क्योंकि हर एलिमेंट, हर के जो भी एलिमेंट किसमें सेट a में बिलोंग करेगा उसके लिए होगा, तो a माइनस a आपके पास क्या होता है, हमेशा 0 होता है, जो कि डिवाइड करेगा किसको, 3 को। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर R आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है सेकंड। यहाँ पर आप लिखिएगा और सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अब आप क्या कहेंगे, इफ a comma b belong to relation R, यदि a और b जो है रिलेशन R को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, रिलेशन आपके पास क्या है, a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 3, यही है। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 है तो देखिए मॉड लगा ही है, तो b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर a आपका क्या है, 3 है और b आपका क्या है, 6 है। तो यहां से तो आपने कहा 3 माइनस a को आप यहाँ पर 6 मान ले। ठीक है, a सपोज आपका 6 है, b आपका 3 है, तो a मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, ये मॉड में 3 आ जाएगा, ये डिविजिबल करेगा 3 को। अब इसी को मैं रिवर्स कर दूं, मॉड ऑफ यहाँ पर -3 और माइनस क्या हो जाएगा, 6, इसको आगे कर दें आप, 3 माइनस 6 मॉड में, और देखो ये माइनस का आएगा लेकिन मॉड से बाहर निकल करके ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आएगा और ये आपका डिविजिबल बाय 3। देखिए माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस मॉड ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये भी इसको डिवाइड करेगा। अगर ये इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं, हमने क्या कहा, a और b रिलेशन R में है, इस रिलेशन के बाद आपने यहाँ पर आपके पास गिवन क्या था, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अब ये है तो ये भी होगा, क्योंकि a माइनस बी डिविजिबल बाय 3, तो b माइनस a मॉड में मॉड ऑफ b माइनस a भी डिविजिबल बाय 3 होगा। इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। और किसी भी रिलेशन में अगर ऐसा हो गया कि a कोमा b अगर रिलेशन में है और b कोमा a भी रिलेशन में आ गया,
तो वो आपका सिमेट्रिक होगा, वो आपका सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पर भी तो यही हुआ, हम यहाँ से चले, हमने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? पहले मॉड ऑफ a माइनस बी था, हमने अब लिख लिया b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये भी इसको डिवाइड करेगा। इस बात को आपने ऐसा लिखा तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और जब ये आ गया इस रिलेशन में, इसका मतलब कि R इज सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, R आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए नोट करें इसे, यहाँ पर आपका R क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसको आपने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए अब आपको इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव करना पड़ेगा, और अगर ये ट्रांजिटिव भी हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हो जाता है। चलिए, तो अब आप थर्ड लिखिएगा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है a कॉमा b बिलोंग टू रिलेशन R, ठीक है, एंड b कॉमा c बिलोंग टू रिलेशन R। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड ऑफ, मैं थोड़ा इसको इधर लिखूं, इस बात को मैं इतना क्या लिखूंगी, a mod of a minus b is divisible by 3 is ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, एंड mod of b minus c is divisible by divisible by 3। अगर आपके पास रिलेशन में ये दिया है तो आप ऐसा लिखेंगे, ये तो आपके पास गिवन है कि अगर a और b रिलेशन में है तो mod of a minus b is divisible by 3। आपके पास यहाँ b, c रिलेशन में होगा तो mod of b minus c is divisible by 3। अब आपको यहाँ ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या निकालना होगा? अगर ये दो हैं तो इससे आपको प्रूफ करना है कि a, c ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन में। अगर a और c भी रिलेशन में होगा तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? अगर मैं मॉड को हटा दूं, ये डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस, देखो मॉड हटाएंगे तो मॉड में आपका प्लस माइनस आ जाएगा। 3k1 में यहाँ ले लेती हूँ, ये 3 से डिविजिबल है तो ये इसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होगा। ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। इसको आप लिख सकते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको आप लिख सकते हैं b माइनस, मैं यहाँ से मॉड हटा दूंगी, b माइनस सी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस में k2, और ये आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कीजिएगा, आपके पास क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को a माइनस बी प्लस में b माइनस सी इज इक्वल टू 3k1 प्लस माइनस 3k1 और प्लस माइनस 3k। आगे आप इसे क्या लिख सकते हैं? कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपका b से b कट गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया? यही इसको लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से आप प्लस माइनस 3 को कॉमन ले लें, प्लस माइनस 3, और अंदर आपके पास k1 प्लस k2 आ जाएगा। k1 प्लस k2 को आप एक प्लस माइनस 3 k3 आप मान लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस बात को ऐसा लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था, ये रिलेशन में था कि अगर a और b रिलेशन में हैं तो आप ऐसा लिखेंगे कि mod of a माइनस b इज डिविजिबल बाय।
3 और अगर ये और ये रिलेशन में होंगे तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ से यदि आप मॉड को हटा दें तो ऐसा आप लिख सकते हैं इसे, ये इसका डिविजिबल बाय हो, ये इसका डिवाइड करेगा। फिर हमने यहाँ से भी मॉड हटा दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपने इसको पुट कर लिया। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक और इक्वेशन मिल जाएगी, आपको मिल गया a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3k। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, आपने इस बात को ऐसा लिखा, ठीक है। अब यहाँ से चलिए, आपने इसे ऐसा लिखा, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि अब a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और देखो, इसको आपने ऐसा लिखा तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन R। अगर ये आ गया है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम यहां से चले थे और आपके पास आ गया है a कोमा सी बिलोंग टू रिलेशन R। तो देखो यहां से आपके पास आ गया a कोमा सी बिलोंग टू रिलेशन R, और अगर ऐसा आ गया है दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये R आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। R इज, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ, R इज ट्रांजिटिव, इसको पूरा लिखें, ट्रांजिटिव को R ट्रांजिटिव। अब यहां से देखिए, R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट मीन्स R इज इक्विवेलेंस, R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रीवियस ईयर 2014 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन दिया है that R V a relation, R क्या है, एक रिलेशन है, डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है एज फॉलो। R आपके पास क्या रिलेशन है, R आपके पास कोई रिलेशन है और R किस तरह से है, x कॉमा वाई नेचुरल नंबर के सेट पर ये डिफाइंड है सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और y ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी इस सेट का डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये आपके पास रिलेशन गिवन है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। यहाँ आपको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है इस रिलेशन का, डोमेन एंड रेंज। चलिए तो डोमेन आपके पास यहाँ पर इधर से आएगा और कोडोमेन रेंज आपका इस साइड आएगा, लेक्स आपका एक्स यहाँ से होगा और वाई आपका यहाँ, ठीक है। डोमेन एंड रेंज आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए तो अब आप देखिए इस रिलेशन में आप x को, क्योंकि वो नेचुरल, x क्या है आपका, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, y भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो यदि हम x को क्या लें,
x को आप कहाँ से लोगे? x को आप 1 लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2। तो y आपके पास क्या आ जाएगा? y को 24 करने के लिए यदि आपने यहाँ x को 1 रखा तो y को आपको क्या रखना पड़ेगा? y को आपको यहाँ पर 22 रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका 24 होगा। x को आप 2 रखेंगे, 2 2 जे 4, 2 इंटू 2, तो y आपके पास 20 होगा, तब जाकर के 24 आएगा। इससे x को आप रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 2 जे 6, तो यहाँ पर आपका y हो जाएगा 18। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, ऐसे ही आप x को 4 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास y क्या हो जाएगा 4 2 जे 8, 8 यानी कि 16 आप y रखेंगे, तब जाकर के आपको 24 मिलेगा। बात को समझ रहे हैं आप? हमने कहा x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये रिलेशन आपके पास दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब ऐसे नेचुरल नंबर आपको रखने हैं x और y। x डोमेन आपका यहाँ से, ये आपका डोमेन होगा और यहाँ पर आपको रेंज मिलेगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए रेंज y आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी रेंज मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y आपको 22 रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास 24 आएगा। x को आप 2 रखेंगे तो यहाँ 20 रखेंगे, 24 आ जाएगा। x3 तो यहाँ 24। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस में आप 1 2 3 चल रहा है और यहाँ पर आपके दो नंबर यानी कि जो इवन नंबर हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर आपके जो नेचुरल नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप रखिए इसको, इस क्रम को आप आगे इस तरह से चलाएंगे और x को यदि आपने क्या रखा 11 रखा, ठीक है, x को आपने 11 रखा तो y आपको क्या रखना पड़ेगा 2, और जब आप y को 11 2 जे 22, y को 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 24, यहाँ तक ठीक है। x को यदि आप यहाँ पर क्या रख दें, x को आप 12 रख दें और y को आपको क्या रखना पड़ेगा 12 2 जे 24, y आपका 0 आएगा और y आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ये प्रोसेस आप यहीं पर खत्म कर दें। दैट मीन्स आपका x यहाँ से शुरू होगा और y आपका यहाँ से शुरू होगा। तो अब आप इसकी डोमेन रेंज और डोमेन निकाल लेंगे। तो इसके रेंज यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर आगे क्यों नहीं प्रोसीड किया इसको, क्योंकि y की वैल्यू अब इसमें नेचुरल नंबर में नहीं आ रही है, जबकि y तो आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि अब यहाँ से आगे नहीं आएगा। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन लिखिएगा यहाँ पर, डोमेन 1 2 3, डोमेन आपका x से आता है 3 4 एंड 11 तक, ये आपका डोमेन। और रेंज आपका कहाँ से, यहाँ से देखिए 2, इसी से ये जो है आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ऊपर को और नीचे आपका डिक्रीज हो रहा है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, और ये आपका 22 तक, रेंज आपका 22। तो यहाँ पर आपने डोमेन और रेंज निकाल दिया। अब इसने कहा ऑल्सो फाइंड द आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है, क्यों? इसमें आप देखिए x और y दोनों को अगर 2 रखें, यदि आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 को आप 2 रखें दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ये आपका 6 आ जाएगा। क्या 6 जो है 24 के इक्वल होता है? नहीं, यानी कि आप कभी भी x और y को सेम नहीं रख सकते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों? ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि आप x और y की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रख, सेम रखेंगे तो आपका जो ये इक्वेशन है, जो रिलेशन है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इक्विवेलेंस की बात नहीं हो सकती है क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ है, तो नॉट इक्विवेलेंस आगे भी आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव आया है तो आगे इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है।
तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका डोमेन निकल गया, ये आपका रेंज निकल गया, ये आपका इक्विवेलेंस नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं था, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। तो ये आपका 2014 का क्वेश्चन है, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में के साथ, जो आपके डाउट्स क्वेश्चन होंगे, साथ में आपके प्रीवियस क्वेश्चन। थैंक यू।